दोस्तों, अगर आप एक टीचर है या फिर एक एजुकेटर है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हमारे देश में कोरोना काल के दौरान सबसे बुरी हालत किसी प्रोफेशन की हुई है तो वो है टीचिंग प्रोफेशन की। आज हमारे पूरे देश में ऑलमोस्ट सब जगह हर चीज़ में लॉकडाउन खुल गया है। शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं, इवन हज़ारों लोगों की भीड़ जमा होने लग गई है चुनावों में। बट स्टिल कोई चीज़ अगर नहीं खुली है तो वो है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इसका सीधा सीधा खामियाजा हमारे टीचर्स को भुगतना पड़ रहा है। कहने को टीचिंग को एक नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, बहुत रिस्पेक्ट वाला प्रोफेशन कहा जाता है, हमको फ्यूचर क्रिएटर्स कहा जाता है, बहुत से नामों से हमको नवाजा जाता है। पर आज वही फ्यूचर क्रिएटर्स अपनी खुद की सैलरी के लिए तरस रहे हैं। वही फ्यूचर क्रिएटर्स को आज हर स्कूलों से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकाला जा रहा है। और हमारे देश के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि आज उसी फ्यूचर क्रिएटर को, उसी टीचर को सड़क पे निकलकर अपनी ही सैलरी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। पर दोस्तों, कहते हैं कि हर एक बुरा समय अपने साथ बहुत कुछ सीख लेके आता है। ये बुरा समय भी हम टीचर्स के लिए बहुत सी सीख लेके आए हैं। सबसे बड़ी सीख तो ये है कि हमको हमारी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वेदर इट बी जो सैलरी आपको मिल रही है या फिर जो आप ट्यूशन क्लासेस जो पढ़ा रहे हैं, उस प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के अलावा भी आपको एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए खड़ी करनी होगी। और ये क्यों इतना ज़रूरी है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से आपको ये चीज़ समझाऊंगा। और हो सकता है कि आपने ये स्टोरी पहले सुन रखी हो, बट शायद इस कंटेक्स्ट में इस स्टोरी को शायद आपने आज तक नहीं सोचा होगा। एक गांव में दो दोस्त थे, पैब्लो और ब्रूनो। दोनों बेरोजगार थे, काम की तलाश में थे। एक दिन उनके गाँव के मुखिया ने उनको बुलाया और उनको कहा कि एक काम है तुम्हारे लिए, तुमको हमारे गाँव के दूर में जो पहाड़ी में नहर है वहाँ से पानी लाना है और गाँव वालों को देना है। गांव वालों को पानी की जरूरत है। दोनों इस काम के लिए तैयार हो गए। वे दोनों रोज जाते थे, बाल्टी उठाकर पानी लेके आते थे और गांव वालों को वो पानी सर्व करते थे और उसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। ब्रूनो अपने काम से बहुत खुश था, पैसे अच्छे आ रहे थे। उसको समझ में आ गया कि इस काम से मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूँगा। पर पैब्लो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। उसको फ्यूचर दिख रहा था, उसको पता था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। पैब्लो उसके बारे में, उसके अल्टरनेटिव के बारे में सोचने लगा। अचानक पैब्लो को दिमाग में आया कि क्यों ना एक पाइपलाइन हम बिल्ड कर दे जो कि नहर से लेकर गाँव को कनेक्ट करेगी और उस पाइपलाइन के जरिए हम पानी को ला सकते हैं। पैब्लो को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो अपने फ्रेंड ब्रूनो से इस आइडिया को डिस्कस किया। उसने कहा कि यार ब्रूनो, अपन एक पाइपलाइन बनाते हैं और इस पाइपलाइन के जरिए हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ब्रूनो उसके ऊपर हंसा और उसको कहा कि यार ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो कहाँ पाइपलाइन बनाने की सोच रहा है, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, उस टाइम में तो मैं कितना ही ज़्यादा कमा लूँगा। पर पैब्लो वॉज नॉट कन्विंस्ड विद ब्रूनो और पैब्लो ने सोचा कि मैं अकेले ही इस पाइपलाइन का काम शुरू करूँगा। तो वो वीकडेज में ब्रूनो के साथ मिलके पानी लाता था। वीकेंड्स के दौरान जब उसको काम पे नहीं जाना रहता था तब वो अपनी पाइपलाइन को बनाने का काम उसने शुरू किया। धीरे धीरे करके एक साल हो गए। साल भर के अंदर पैब्लो ने अपनी पाइपलाइन को पूरी तरह से तैयार कर दिया। इस दौरान ब्रूनो की कैपेसिटी पानी ले जाने की कम होती गई। उसके शरीर में बहुत दर्द होने लगा, वो कम पानी अब ले जाने लगा। पैब्लो की पाइपलाइन अब बन के तैयार थी। उसने उस पाइपलाइन के जरिए डायरेक्टली नहर से पानी ला के गाँव वालों को देना शुरू किया। और धीरे धीरे करके ब्रूनो का बिजनेस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया और पैब्लो का बिजनेस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। अब उसको बिना मेहनत के ही पैसे मिल रहे थे। दोस्तों, आज हम टीचर्स को भी रुक के ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमने अपनी पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू की है या फिर हम बाल्टी से पानी ले जा रहे हैं। आज हम स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जितनी जॉब करते हैं उतने दिन की हमको सैलरी मिलती है। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जितने घंटे हम पढ़ाते हैं उतने घंटे की हमको सैलरी मिलती है। जिस दिन कोचिंग बंद, उस दिन से वहाँ की सैलरी बंद, उस दिन से वहाँ की इनकम बंद। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने लिए एक पाइपलाइन बनाने का, एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का। अब समय आ गया है खुद को आत्मनिर्भर बनाने का। अब समय आ गया है दुनिया को ये बताने का कि जो टीचर बच्चों के भविष्य निर्माण की क्षमता रखता है वो खुद के भी भविष्य के पुनर्निर्माण की क्षमता रखता है। अब समय आ गया है कि खुद को क्लासरूम की चार दीवारी से निकालकर इस पूरे देश को अपनी स्किल्स, अपनी टीचिंग स्किल्स दिखाने का। और अब समय आ गया है अपनी खुद की ऑनलाइन एकेडमी क्रिएट करने का।